चुनाव में हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने उड़ा रखी है कि अगर मोदी जी जीत गए, फिर से बड़ी संख्या में सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी बार बार बोल रहे हैं भाई कतई नहीं, मरने दम तक नहीं बदला जाएगा संविधान। नहीं, ये बात विपक्ष ने नहीं बोली है, ये बीजेपी के नेताओं ने बोला है। छोड़ भैया नेताओं ने, ज्यादा बड़े नेता, मोदी जी ने नहीं बोला, अमित शाह ने नहीं बोला, राजनाथ ने नहीं बोला, योगी जी ने नहीं बोला। तो मोदी जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। उसकी तो टिकट काट दी ना, आनंद हेगड़े की काट दी। नहीं काटी, जो कर्नाटक वाले की काट दी। नहीं, मेरठ वाले की काटी। नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? उन्होंने लेकिन खंडन किया कि भाई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं और ना संकल्प पत्र में। टिकट क्यों नहीं, उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? जवाब देना, मैं क्या जवाब? मैं वही कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव जो है, यह बात बीजेपी के नेताओं ने बोलना शुरू किया कि हमको 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। और सिर्फ यही नहीं किया, व्हाट्सएप पे नए संविधान की प्रस्तावना उन्होंने घुमानी शुरू की, नया संविधान का प्रस्तावना घुमाना उन्होंने शुरू किया। तो ये तो बीजेपी ने शुरू किया ना। ये वो बार बार बोल रहे हैं कि गलत है, फिर भी विपक्षी नेता हर सभा में बोलते हैं संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। नहीं तो वो कार्रवाई करें ना, जिन्होंने भाजपा के नेताओं ने कहा कि हम नहीं कर रहे। नहीं, वो कार्रवाई तो करें जिन्होंने कहा है। तो अरे आप थोड़ी देर करेंगे, वो अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे? वो बोल रहे भाई हम नहीं बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, यही तो कह रहे हैं कि वो बदलेंगे, क्योंकि वो भाजपा वाले जो है वो नए संविधान का कॉपी व्हाट्सएप पे घुमा रहे हैं। कौन सा नया संविधान देख लिया व्हाट्सएप पे? दिखाइए मुझे। नहीं, मैं तो कब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसका मतलब ये मैसेज तो वो चला रहे हैं ना, भाजपा के लोग। ये मैसेज आपको कैसे मालूम? मैं भी बोल सकता हूँ कि आप भी व्हाट्सएप क्यों? आप आम लोगों से बात कर लीजिए, खास करके इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके मन में ये बात इसलिए आई है क्योंकि ये मैसेज भाजपा के लोगों ने चलाना शुरू किया। तो आप ऐसे ही उड़ा रहे हैं, आप भी तो खौफ ही पैदा कर रहे हैं। नहीं जाने आप सच बोल रहे हैं, आप भी प्रोपेगेंडिस्ट बन गए। हम नहीं खौफ पैदा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है इसका खंडन करें। वो तो कर चुके हैं। तो भाजपा के जिस नेता ने किया उस पर कार्रवाई करें। एक आध पे तो हो भी गई कार्रवाई। नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं। आनंद हेगड़े की टिकट कटी नहीं, उसको पार्टी से निकाला क्या? उसने माफी मांगी क्या? उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं, आनंद हेगड़े ने कहा कि जो है, उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरी निजी राय है, मेरी पार्टी की राय नहीं है। अच्छा, ये निजी राय है, तो जो निजी राय की कुछ ना कुछ राय होती है, गिरिराज जी की कोई राय होती है, आपकी कभी कभी कोई राय होती है। नहीं, लेकिन संविधान की बात तो बहुत बड़ी बात है ना। संविधान बदलने की बात तो बहुत बड़ी बात है। कर ही नहीं रहे संविधान। तो जूता बदलने की बात थोड़ी है कि उनका निजी राय है। बोल ही नहीं रहे। शर्ट बदलने की बात तो है नहीं। ये जो सीट आपको मिली है काफी मुश्किल सीट है, क्योंकि यहाँ पे तो मनोज तिवारी पिछले चुनाव में बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे और शीला दीक्षित जैसा हेवीवेट कांग्रेस का कैंडिडेट वो भी करीब 83% वोट ला पाए थे। 53 बनाम 23 तो बहुत गैप है सर। हाँ, चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है ना कि जनता किसी भी चुनौती को आसान या मुश्किल बनाती है। मनोज तिवारी जी को लेकर के लोग बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं और जनता जो है राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे हैं। वो एक बदलाव चाहते हैं इस क्षेत्र में, इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मुकाबला जो है वो चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया है। पिछली दफा कन्हैया जब आपसे मुलाकात हुई थी, आप बिहार के बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे। बिहार के बेगूसराय में चुनाव लड़ने में सीपीआई की टिकट पर और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस की टिकट लड़ने में क्या फर्क पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि जब हम 2019 में बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी पार्टी का किसी और पार्टी से, जैसे आरजेडी या कांग्रेस से, कोई गठबंधन नहीं था। उस वक्त भी चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया, पार्टी ने चुनाव लड़ाने का फैसला किया, तब हम उस पार्टी में थे। और अब जब हम कांग्रेस पार्टी में हैं, आज भी लड़ने का फैसला और लड़ाने का फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तब भी जो है हम एक कार्यकर्ता की तरह जो भी जिम्मेवारी पार्टी देती थी उसका निर्वहन कर रहे थे और आज भी एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है उसका निर्वहन कर रहे हैं।